भारतीय समाज एक तरफ जहां देवी देवताओं की पूजा आराधना करने के लिए तत्पर रहता है, तो वहीं यहाँ पर रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा हावी रही है। समाज में ये रूढ़िवादिता शास्त्रों से आई है या व्यक्ति ने खुद बनाई है, उस पर एक आज मसला है जिस पर हम बात करेंगे। महिलाएं जिनकी पूजा होती है, जो परिवार में लक्ष्मी का रूप होती हैं, महिलाओं को एक समस्या से गुजरना पड़ता है जिसे मासिक धर्म कहते हैं। और मासिक धर्म के दौरान उन्हें समाज में ऐसा नियम बनाया गया है कि वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकती, घर के मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकती, घर के रसोई में नहीं जा सकती, खाना नहीं पका सकती, रसोई से खाना किसी को परोस नहीं सकती। ये बातें क्या हमारे शास्त्रों में भी हैं, हमारे वेदों में भी हैं, या ये बातें ऐसे ही निकल के आईं, या अगर ऐसा हुआ है आज भी ये समस्या चल रही है तो इसके पीछे कारण क्या है, इसका उपज, इसका जन्मदाता कौन है, या कैसे दूर होगा? इन तमाम बातों को हम गिरधर आसोपा जी के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। माताओं बहनों के जो मासिक धर्म की बात चल रही है, ये हमारे शास्त्रों में इसके लिए बहुत खुले बातों में कहा है। भागवत महापुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि माताओं बहनों को मासिक धर्म में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उनको अशुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। मगर आजकल के कुछ माताएं बहनें, स्त्रियों को शोषण हो रहा है, इसका ये हो रहा है, उसको जोड़ करके अपनी ख्याति के लिए ये कहना लग गई है कि माता बहनों को उत्साहित करने लग गई है कि आपको मासिक धर्म में तो कुछ नहीं होता, आप लोगों तो कुछ नहीं। ऐसा हमारे शास्त्रों ने नहीं कहा है। शास्त्रों में तो यही कहा है कि मासिक धर्म माता बहनों का होता है, उसमें उनके शरीर से गंदगी निकलती है, उनके शरीर से ऐसे कीटाणुओं का संसर्ग होता है जिससे काफ़ी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है और कुछ दुख हो सकते हैं। यहाँ देखा जाए ना, कामाख्या देवी जहाँ देवी का मंदिर है, उस देवी के मंदिर में भी आज भी मासिक धर्म के समय में देवी का मंदिर बंद रहता है और उसमें उनके मासिक धर्म का निकलना होता है, उसकी प्रथा है। तो ये सब हमारे देवी देवताओं में शास्त्रों में लिखा है, इसको नहीं मानना उचित नहीं है, इसको मानना चाहिए। जैसे शास्त्रों ने कहा है कि भागवत कथा करने का अधिकार माताओं बहनों को नहीं है, इवन देन उनको भी नहीं है जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं और सनातन धर्म के अनुसार अपने कार्यों को नहीं करते, उनको भी उन्होंने शूद्र तुल्य माना है और उनको भी भागवत कथा करने का अधिकार नहीं है। माता बहनों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका कब किस समय मासिक धर्म आ जाए इसका पता नहीं चलता है। मासिक धर्म का पीरियड एक जरूरी फिक्स ऐसा निश्चित नहीं है कि वो 30 दिन में ही होगा, वो 20 में भी हो सकता, 18 में भी हो सकता, 17 में हो। तो बहुत पहले से इनका कार्यक्रम बनता है और उसके बीच में ऐसा होता है तो उनमें अशुद्धि आती है और परमात्मा के छूने का अपराध लगता है। और व्यासपीठ पर बैठ करके उनको कथा करने का अधिकार नहीं दिया है। वो अगर कुछ करना चाहते अपने घर में बैठ कर करे, पूजा पाठ करे, मगर मासिक धर्म के समय न करें। हमारे पूर्वजों के अंदर तो ऐसा होता था कि मासिक धर्म के समय माता बहनों को 3 दिन तक एक कमरे में रख दिया जाता था, उसमें अभी नहीं रहते हैं। उस समय उनको ये कहा जाता था कि आपको मासिक धर्म आया है तो आपको भगवान का भजन ज़्यादा करना है, संसार से इतना व्यवहार में नहीं आना है। इसलिए उनको वहाँ बंद कमरे में या एक कमरे में रखते थे जहाँ कोई आना जाना नहीं रहता था और वहाँ बैठ करके वो मन ही मन में परमात्मा का चिंतन करती थी। इसलिए मासिक धर्म के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती है वो सब निरर्थक है, उन भ्रांतियों में नहीं आना चाहिए। हमको अपने पूर्वजों के द्वारा, हमारे शास्त्रों के द्वारा जो कहा गया है उन बातों को मानना चाहिए। देखा, गिरधर जी आसोपा ने भागवत पुराण का उदाहरण देते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उस दौरान, मासिक धर्म के दौरान, महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, रसोई का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अशुद्ध होती हैं। यह बात भागवत पुराण में भी लिखी हुई है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।